हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 16 जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। देखते हैं कि कहता है कि सवाल के मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब मीनार की ऊंचाई कितना 6 मीटर, ये आपको सिद्ध करके दिखाना, ये दिया नहीं है। इस बात को समझिए आप। देखिए अब कह रहा है कि मीनार, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और जैसे जैसे कहा गया पहले उसका चित्र तैयार करिए। एकदम कुछ नहीं है सवाल में, एकदम हलवा वाला सवाल है, ठीक है, एकदम आसान सा, कुछ नहीं है। देखिए पहले सवाल को बढ़िया से समझ लीजिए। कहता मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर, कहने का मतलब एगो मीनार है। हाँ, आधार किसको कहते हैं? जहाँ पर मीनार खड़ा है, या तो सीधा शब्द में समझ ले, इस मीनार का पाद बिंदु ये हो गया इसका आधार। सरल रेखा मतलब एक सीधा रेखा में, एक कैसा रेखा? सीधा रेखा लिखा हुआ है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में मतलब सीधा रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, कितना? सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के, सरल रेखा मतलब यहाँ से 4 मीटर दूरी पर, ठीक है, इस बिंदु तक यहाँ से मीनार का जो आधार है, जो पाद है, 4 मीटर लिखा हुआ है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा मतलब इसी के आधार से 4 मीटर पर और फिर और 9 मीटर की दूरी पर, कितना? 9 मीटर। यहीं से लिखा ना आधार से, तो यहीं से फिर 9 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए नहीं 9 मीटर यहाँ है, तो इस जगह से इस जगह तक आपका हो गया 4 और यहाँ से ले करके 9 है, ई बबुआ ई जगह तक हो गया 9 मीटर। अब यहाँ से 9 मीटर नहीं बढ़ा दीजिएगा, कि बोला है आधार से 9 मीटर। सवाल को तनी ध्यान से देखिए, इस जगह से नहीं, आधार से 9 मीटर, आधार से 4 मीटर, ठीक है, हो गया। 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु 4 मीटर पर, एक बिंदु 9 मीटर पर। शिखर के उन्नयन कोण, शिखर मतलब केकर शिखर? तो मीनार का, ये मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, पहला का उन्नयन कोण कितना है? अब देखिए कहने रहा है उन्नयन कोण पूरक कोण है। कैसा कोण? पूरक कोण। आप तनी समझ लिए पूरक कोण किसको कहते हैं। पूरक कोण मतलब ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? 90 डिग्री। समझिए, एक कोण मान लीजिए यहाँ लिखा है कुछ और एक यहाँ लिखा है, और दोनों को जोड़ा 90 अगर आ गया, दोनों कोणों का जोड़, तो उस दोनों कोण को कहेंगे पूरक कोण। क्या कहेंगे? पूरक कोण। अगर मान लीजिए नहीं, पहला मान लेते हैं थीटा, की मान लेते हैं? थीटा, ठीक है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा? एगो थीटा तो नहीं पता, मान लिए एगो कोण थीटा है, दूसरा का चलिए हम एक्स भर देते हैं, एक्स का में एक्स भर दिए। अगर आपको कह देगा कि एक्स का मान निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? ये एक्स बबुआ इधरे रहेगा, ये थीटा उन्ने जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी एगो थीटा है, दूसरा का 90 में से थीटा घटा देंगे, एक्स का मान फट से निकल जाएगा, एकदम सटासट फेंकना शुरू कर देगा, ठीक है। एक्स का मान यहाँ पर कौन सी आएगा? तो 90 डिग्री है, ओकरा में थीटा को माइनस करेंगे तो ई एक्स के बदला में आ जाएगा। समझ में आया? अगर एक कोण थीटा मानते हैं, दूसरा होगा 90 डिग्री माइनस के थीटा। समझ गए? तो चलिए, तो हम की करते हैं, इसका उन्नयन कोण दोनों का है, तो यहाँ से एक को यहाँ पर और एक को इस जगह पर। उन्नयन कोण का मतलब हुआ कि जहाँ से देख रहे, नीचे से ऊपर को देखने पर, यहाँ पर एक थीटा बना देते हैं। एक कोण को आपको बता दिया ना, पूरक मतलब 90 डिग्री, दो कोण का जोड़ होता है, तो निकाल कर भी हम दिखा दिए। एक को थीटा मान लिया, दूसरा का की मानेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस की थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोनो दिक्कत है तो तनी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, जो दिक्कत है हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए हो गया, पूरक कोण निकल गया। सिद्ध करना है आपको कि मीनार की ऊंचाई यही 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं पिक्चर में, ए, यहाँ बी, इस जगह पर सी, इस जगह पर डी, हो गया। चलिए, तो ये तो सिद्ध करना है। उसके बाद देखो कि कौन चीज़ दिया है, मतलब जो दिया है उसको लिख लेते हैं, हल। देखिए, तो यहाँ हमारे पास है बी से सी बराबर कितना है? 4 मीटर, और बी से डी वो लिख लेते हैं, बी से
डी बराबर कितना है 9 मीटर है। अब देखिए ई कोण थीटा है, कोण ए डी बी वो लिख लेते हैं, कोण ए डी बी बराबर थीटा। दूसरा का कोण है ई वाला सी पर जो बन रहा है ए सी बी 90 डिग्री माइनस थीटा, कोण ए सी बी बराबर हो गया आपका 90 डिग्री माइनस के थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब की करना है और कुछ दिया है देख लेते हैं ध्यान से, नहीं दिया है। अब आपको सिद्ध करना ही कहते हैं 6 मीटर, मतलब आपको सिद्ध करना वो लिखिए लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी कितना है आपका, ए बी बराबर 6 मीटर ये लाना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब ले लीजिए त्रिभुज, पहले एक बार छटका एक बार दोनों मिला के बड़का। संबंध देखिए किसका, यही ना सिद्ध करना है 6। तो देखिए आधार एगो दिया है, सिद्ध करना है। तो लंब और आधार साइन में आता है, नहीं लगेगा। कोस में आता है, नहीं। टेन में आता है, एकदम आता है। 10 लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे 10। बताइए 10 का फॉर्मूला लंब बटे आधार समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। हाँ एगो और बात, त्रिभुज जो बनेगा समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में संबंध बोले tan थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको बता दिए कि लंब बटे आधार, कौन सी होता है, लंब बटे आधार होता है। अब थीटा की जगह कितने रखाएगा, यहाँ देखिए यही ना है जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह आएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि अंदर में 2 टर्म है, 2 पद, इसीलिए हो गया। अब लंब कितना है ए से बी, तो ए से बी नाम दे देते हैं, आधार बी से सी नाम दे देते हैं, हो गया। अब आप एगो फॉर्मूला पढ़े होंगे, हम त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोट थीटा, tan बदलता है कोट में 90 डिग्री पर, याद है कि नहीं है तो जाके याद करिए, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सी होता है, कोट थीटा, कौन सी होगा, कोट थीटा यहाँ हो गया। और बराबर ए बी का मान नहीं है, उसको तो सिद्धे करना है, तो सिद्ध हो जाएगा। अब बी सी का मान है 4 मीटर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब की करिए, इसको ना समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, कौन सी बना दीजिए 1। अब लीजिए दूसरा का त्रिभुज बड़का वाला ए बी डी में, अब लिखेंगे यहाँ कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में संबंध किसका, इसमें भी आधार बड़का वाला दिया है, यही ना प्रूफ करना है। तो कौन सी में लगेगा, tan में। हाँ तो यहाँ लिख दीजिए tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब और आधार का रिलेशन उसी में आता है tan में, इसीलिए हमने उसको लगाया, ठीक है। तो थीटा की जगह कितना आएगा, थीटे, इस बार एंगल एक में थीटे बन रहा है, यहाँ थीटा की जगह की लिखेंगे थीटे। तो यहाँ पर tan थीटा अब पकड़ के ने की कर दिया जो है, लंब कहते हैं ए से बी, तो ए से बी आधार, आधार इसका बी से डी है, तो बी से डी लिख देते हैं। अब मान जिसका जिसका है लिखिए, tan थीटा का tan थीटा, इन ए बी का मान पते न है जकरा सिद्धे करना है, और बी से डी आपको यहाँ भी लिख दिए हम 9 मीटर, कितना मीटर, 9 मीटर, इसको बना दीजिए 2। अब एगो काम करना होगा आपको, तनिए दिमाग लगाना होगा कि निकलेगा क्या ना। तो हम आपको बता देते हैं कि जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करिएगा तबे जाके ए बी का मान निकलेगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर इधर, तो हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, गुना कैसे करेंगे, एकर बायां बगल वाला के बायां बगल से कोट थीटा tan थीटा एक साथ, तो एक वाला एक बायां से, तो यहाँ पर था कोट थीटा इंटू tan थीटा एक साथ, और दायां बगल वाला ए बी बटे 4 गुना ए बी बटे 9, तो इस जगह पर लिखेंगे ए बी बटे 4 गुना ए बी बटे 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यो एगो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, tan थीटा इंटू कोट थीटा गुना में है तो बराबर 1, एकदम रट के रखिए, ना तो कोनो उपाय नहीं तो सीधे जैते रही चाहिएगा, ठीक है, कोई उपाय नहीं। tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर
1 हो गया, 1 हो गया बराबर ऊपर को ऊपर से गुना करिए, नीचा को नीचा से, तो ए बी गुना ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। उसके बाद 9 चौके 36। अब ये कह रहा है कि हम तो बटे में एकरो बटे में बनाइए, अब पकड़ के कोना कोनी गुना करिए। ए बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और 36 को 1 से गुना करिए 36। मान ए बी स्क्वायर का चाहिए कि ए बी, हमको ए बी बराबर कितना लाना है 6 मीटर, तो जुट्ठों से ने स्क्वायर यहाँ है टपकल, भगाओ साले को उधर, तो भगा दिया उधर, तो ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर कितना हो गया 36, अब बटे ने भैया तनिए छो ये स्क्वायर जाएगा तो वर्गमूल में चेंज होगा, यानी रूट में, तो 36 स्क्वायर गया तो वर्गमूल में चेंज होगा, याद रखिएगा। तो 36 का वर्गमूल कितने होता है, 6 होता है, और नहीं तो आरो नहीं तो 36 को तोड़ के लिख सकते हैं, 6 गुना 6। चलिए एक लाइन बढ़ाइए देते हैं, रूट के अंदर 2 चीज़ गुना में तो एगो बाहर, ठीक है, डायरेक्ट यहीं पर आंसर था, हम एक लाइन बढ़ा दिए उसे। ए बी बराबर कितने हो गया 6, अभी कौन चीज मीटर। अब देखिए सिद्ध हो गया ना, सिद्ध करना तो लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, ओके, सिद्ध करना था इसलिए। तो आप लोग घर में जाके पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो बाद में कोई गाना गाइएगा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये गाना गाना नहीं पड़े, इसलिए घर में जाके पढ़िए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, फिर किसी अन्य वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।